बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बवाल मच गया है और बवाल है तो गंगा सागर मेले में गंगा आरती को लेकर। गंगा आरती मामले में बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई अभी भी जारी है और इस मामले में बीजेपी तमतमाई हुई है क्योंकि बीजेपी को मेले में गंगा आरती के आयोजन के लिए परमिशन नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में अब जल्द ही वाराणसी की तर्ज पर गंगा आरती देख सकेंगे और इस आरती में ठीक उसी अंदाज में पूजन अर्चन किया जाएगा जैसे कि वाराणसी के घाटों पर किया जाता है। इसके लिए सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि कोलकाता में जल्द ही वाराणसी की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन होगा। हुगली नदी के तट पर स्थित बेलूर और दक्षिणेश्वर में भी आरती की जाएगी। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक सागर द्वीप पर गंगा सागर मेला लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जो मकर संक्रांति पर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गंगा आरती का आयोजन कराना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पश्चिम बंगाल में गंगा आरती को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। कोलकाता में गंगा आरती की मंजूरी नहीं देने पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, लेकिन अब टीएमसी ने गंगा आरती को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। टीएमसी ने गंगा आरती करते हुए बीजेपी सांसद सौमित्र खान का एक वीडियो ट्वीट किया है और दावा किया है कि आरती गलत तरीके से की गई। टीएमसी के वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा का कहना है कि सौमित्र सहित बीजेपी नेता जो खुद को हिंदू संस्कृति का संरक्षक बताते हैं, लेकिन यहाँ वो गंगा आरती को कमतर आंक रहे हैं। उन्हें हिंदू संस्कृति के बारे में नहीं पता। क्या वो आरती लोगों के लिए कर रहे थे या खुद के लिए? टीएमसी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता का दावा है कि गंगा आरती की मंजूरी नहीं दी गई थी। बीजेपी सांसद सौमित्र ने भी आरती की, लेकिन गलत तरीके से। सबसे पहले क्या बीजेपी ने अपने ही दावे का खंडन किया है? दूसरी बात ये कि बीजेपी और कितनी बार धार्मिक मान्यताओं का अपमान करेगी। बीजेपी के सौमित्र खान ने गंगा आरती के वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि टीएमसी को पहले ममता बनर्जी से सही धर्म ग्रंथों का उच्चारण करने को कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कोई पुरोहित नहीं हूँ, मैंने आरती कर माँ गंगा का सम्मान किया। टीएमसी को खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आपको बता दें कि कोलकाता में गंगा आरती को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों में टकरार अभी भी जारी है और वहीं गंगा आरती पर सीएम ममता बनर्जी का जो कहना है कि हमारे पास काशी की तरह सीढ़ियां नहीं हैं, योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी पहलुओं को देखने के बाद ही अनुमति देंगे, हम गंगा आरती की तैयारी भी शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार 14 जनवरी से काम शुरू होगा और काम पूरा होने के बाद गंगा आरती शुरू होगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का ये भी कहना था कि बेलूर, दक्षिणेश्वर और तारापीठ में काम शुरू होगा और इन क्षेत्रों में भी घाटों पर गंगा आरती होगी। टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से? शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गए हैं, इसलिए उनसे प्रमाणीकरण लेना पड़ेगा कि कौन हिंदू है या नहीं है। और इतने दिन तक शुभेंदु अधिकारी खुद ममता बनर्जी के पैर के नीचे बैठ करके जब पूजा अर्चन करते थे, तब वो सही हिंदुत्व थे क्या? ये सब गलत बात है, आप ऐसे किसी इंसान को कह नहीं सकते। वहीं गंगा सागर में गुरुवार को पहली बार भव्य गंगा आरती शुरू हुई और इस दौरान वाराणसी वाली ही तर्ज पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में आरती का आयोजन हुआ। गंगा सागर पर गंगा आरती के दौरान मनोहर दृश्य देखने को मिले और इसी बीच कई बड़ी संख्या में शास्त्रीय नृत्य और संगीत के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी। संगीत की धुन पर कलाकारों की प्रस्तुति के बीच रोशनी से गंगा सागर जगमगा उठा और पहली बार होने वाली गंगा आरती का ये दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। गंगा सागर पर होने वाली गंगा आरती के बीच शास्त्रीय संगीत की धुन पर कलाकार नृत्य करते हुए दिखाई दिए और गंगा आरती के आयोजन में उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आए 20 पुजारियों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन इस गंगा आरती पर कोलकाता और पश्चिम बंगाल में अभी भी राजनीति के क्षेत्र में जो तमाम तरह की आरोप हैं और प्रत्यारोप हैं, वो अभी भी जारी हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।